गया, वहां पर इंटरव्यू उसका लिया जा रहा है। ऑफिसर ने डब्बू का इंटरव्यू लिया और पहला सवाल पूछा, तुम शराब पीते हो? नहीं, शराब में बिल्कुल नहीं पीता हूं, मेरी बिल्कुल आदत नहीं है, मैं शराब से दूर रहता हूं, उसको दूर हूं, उसको दूर से नमस्कार करता हूं। दूसरा सवाल किया, तुम सिगरेट पीते हो? नहीं। धूम्रपान? घर भी नहीं कर सकता मैं। और सिगरेट के हर पैकेट के ऊपर लिखा हुआ रहता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो लिखा हुआ रहता है। सीधा सा कोई भी बिना चश्मा के पढ़ सकता है, ऐसा बिल्कुल वार्निंग के रूप में लिखा हुआ रहता है, इसलिए सिगरेट तो मैं नहीं पीता हूं। फिर पूछा, क्या तुम व्यभिचार करते हो? नहीं, इससे तो मैं बहुत दूर हूं, व्यभिचार की बात ही मत करना, ऐसे मेरे जीवन में दुर्गुण नहीं है, ऐसा मैं करता ही नहीं हूं, इसलिए भी मैं नहीं करता हूं। फिर पूछा, तुम गुटखा तंबाकू खाते हो? छी छी, ये तो गंदी चीज है, गधा भी नहीं खाता, मैं थोड़ी खाऊंगा, मैं तो इंसान हूं, समझदार हूं, और मेरा नाम क्या डब्बू है, ये मैं नहीं करता हूं। ऐसे एक एक बात डब्बू से पूछी गई, सब चीज पूछी गई और हर चीज में डब्बू ने नकार में जवाब दिया, उत्तर उसका हमेशा नकार दे रहा, निशान कर रहा कि नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं करता हूं। और ऑफिसर बड़ा खुश हो गया, उसको लगा कि मेरा जोरदार ये लड़का मिला है, नौजवान मिला है। फौज में अगर ऐसे व्यक्ति की जरूरत है, अभी तक जितना आए थे, किसी न किसी कोई न कोई व्यसन था, कोई न कोई बुराई थी, कोई न कोई लत थी, कोई न कोई उसको बिल्कुल जीवन में ऐसे व्यसन बैठा हुआ था। लेकिन पहली बार ऐसा एक नौजवान मेरे पास मेरे सामने खड़ा है और कहा कि मुझे तेरे से लड़ने में बड़ा नाज है, पहली बार ऐसा मिला है, तेरे में कोई व्यसन नहीं है, बहुत अच्छा, तेरी जिंदगी में तेरे दोस्त भी रहेंगे, तेरे यार भी रहेंगे और तेरे सामने ऐसे मौके भी आए होंगे, सब कुछ रहा होगा, लेकिन तू व्यसनों से बच करके रहा, दोस्तों की संगत में आकर के, प्रेशर में आकर के, प्रेम में आकर के तू उनके प्रेम का या फिर जबरदस्ती का शिकार नहीं हुआ। तेरे जीवन से ये व्यसन सारे बहुत दूर है, कोसों दूर है, और सुन करके मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद है तुझे कि ऐसे जमाने में, ऐसे समय में जहां पर गिरने के, फिसलने के बहुत सारे रास्ते आते हैं, बहुत सारे प्रसंग आते हैं, अभी पिछले ये भी है, ऐसा बहुत बार होता है, लेकिन तूने ऐसे प्रसंगों को भी टाल दिया, अपनी शक्ति का परिचय दिया, इसलिए तुझे धन्यवाद है कि ऐसे जमाने में तो दुर्गुणों से बचा हुआ है, कितने तेरे में एक भी दुर्गुण नहीं है। और फिर अफसर ने पूछा, एक भी तेरे में दुर्गुण नहीं है? डब्बू ने कहा, दुर्गुण शराब नहीं है, मांस नहीं है, व्यभिचार नहीं है, सिगरेट नहीं है, गुटखा तंबाकू नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे में एक बहुत बड़ा दुर्गुण है, बहुत खराबी है, मेरे में एक बहुत बड़ा दुर्गुण है, मेरे एक बहुत कुटेव है, बहुत खराबी मेरे में, अच्छा बिल्कुल नहीं है, एक ही चीज है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक ही खराबी है। तो वो अधिकारी प्रोफेसर चौंका, कहा इतना अच्छा है, कोई व्यसन में कुछ भी नहीं है, और तेरे में ऐसा दुर्गुण कौन सा है, बुराई कौन सी है, तो मुझे भी बता, मुझे मालूम पता चले कि तेरे में ऐसा अवगुण या दुर्गुण कौन सा है, खराबी क्या है, तू बता। उसमें डब्बू ने धीरे से बोला कि साहब, मुझे झूठ बोलने की आदत है, मुझे झूठ बोलने की आदत है, जो मैंने कहा आपके सामने, जो कुछ मैंने बताया सब कुछ झूठ था। मैं शराब भी पीता हूँ, मैं विचार भी करता हूँ, मैं तंबाकू गुटखा भी खाता हूँ, और मैं जुआ भी खेलता हूँ, मुझ में सारे दुर्गुण है, मुझ में सब कुछ है। और एक बात ध्यान में रखना, जहां जहां एक व्यसन आएगा, एक दुर्गुण आएगा, जैसे इंजन होता है ना, बहुत सारे डिब्बों को लेके चलता है, उसी तरह से एक दुर्गुण व्यसन का जिंदगी में आया, उसके पीछे में और भी दुर्गुण, और भी व्यसन, और भी लतें, और भी आदतें उसके पीछे में आने को तैयार है, उसके पीछे में आने को तैयार है। और व्यसन शब्द बी प्लस असन इस धातु से बना है, बी प्लस असन यानी व्यसन बन जाता है, क्योंकि असन है ना, अ के बाद अ से पहले अगर बी हो तो वो आधा अक्षर बन जाता है, व्यसन बना। और उसका अर्थ ये होता है, जो अपने स्थान पर व्यक्ति को ना रहना दे, स्थान से भटका दे, अपने मान सम्मान को खोला दे, जहां पर हमेशा शरीर का, इज्जत का
या फिर अर्थ का नुकसान हो जाए, उस स्थान को व्यक्ति गंवा दे, उसे कहते हैं व्यसन। व्यसनों से कई व्यक्ति अपने आसन से बिल्कुल नीचे गिरे, व्यसनों से व्यक्ति हमेशा गिरने के काम करते आए, व्यसनों से हमेशा व्यक्ति खोने के काम करते आए हैं। और इसीलिए व्यसन शब्द हमारे सामने उसका अर्थ बताता है, उसका मीनिंग बताता है कि व्यसन की व्याख्या यही होती है कि इस जिसके सेवन जिसको अपनाने से व्यक्ति अपने स्थान को, अपने तजुर्बे को और अपने इज्जत को खो दे, उसे कहते हैं व्यसन। जब भी व्यक्ति की जिंदगी में बुरी आदतें, बुरी लतें, व्यसन लगते हैं, तब वह अपने रास्ते से भटकता है, अपने रास्ते को चूकता है, अपने मार्ग से भ्रष्ट होता है। और अगर मार्ग छोड़ करके भटकने वाला, चलने वाला कभी भी सही स्थान पर पहुंच नहीं सकता है। इसलिए वर्तमान समय में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो गुमराह है, अपनी जिंदगी में खुशियां खोजने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पा लो, मुझे मिल जाए, मैं इसे हासिल कर लो, मुझे खुशियां मिले, मुझे सब कुछ मिले, ऐसे सपने और अरमानों को देखते हुए, ऐसी कामनाओं को करते हुए व्यक्ति इस तरह से कितने लतों का, आदतों का शिकार है। और ऐसे व्यसन एक नहीं है, ऐसे व्यसन एक नहीं है। व्यसन कितने हैं? व्यसन कितने हैं? व्यसन कितने हैं? सात। और रात को नौकर कितने गिनते हैं? रात को सोने से पहले नौकर कितने गिनते हैं? और सोने के बाद? बस क्यों है? सोने से पहले 7 नौकर गिनते हो, सोने के बाद कुछ नहीं गिनते हैं। तो 7 नौकर क्यों गिनते हैं? मालूम है क्यों गिनते हैं? 7 नौकर क्यों गिनते हैं? जो संसार में, दुनिया में 7 प्रकार के महाभय है, बड़े बड़े डर है, बड़े बड़े भय है, उस भयों से मुक्ति के लिए 7 नौकर गिनते हैं। और उसमें एक भय कौन सा है? क्योंकि अपमृत्यु का भय। अपमृत्यु यानी मौत आए उससे पहले मर जाना, मौत आए उससे पहले व्यक्ति की जिंदगी में मौत आ जाए, उससे उसकी रक्षा हो सके, उससे उसका बचाव हो सके। इसलिए 7 नौकर गिनने वाले एक तरफ में 7 नौकर गिनते हैं और एक तरफ में अकाल में मर जाओ इसके लिए सिगरेट पीते हैं, इसके लिए तंबाकू खाते हैं, इसके लिए गुटखा खाते हैं और इसके लिए शराब का सेवन करते हैं। कैसी नादानी, कैसा पागल पड़े। एक तरफ में सुरक्षा की मांग करते हैं, भगवान मुझे अपमृत्यु न आए, मैं अकाल में न मरूं, पूरा आयुष्य भोग करके मरूं, ताकि प्रार्थना जहां पर करते हैं 7 नौकर गिनते हैं। और एक तरफ में क्या? अकाल में मरने की तैयारी करते हैं। अकाल में मरने की तैयारी कर रहे हो तो व्यसन कितने हैं? व्यसन एक नहीं, 2 नहीं और 7 व्यसन उसे कहे गए हैं। और अगर अपनी शास्त्रीय आधुनिक भाषा में, शास्त्रीय भाषा में कहा जाए तो ये 7 प्रकार के महापाप माने गए। कितने? 7 प्रकार के महापाप माने गए। या आप समझते हैं कि गुटखा खाना पाप नहीं है, तंबाकू खाना पाप नहीं है, सिगरेट पीना पाप नहीं है, शराब पीना पाप नहीं है। आज दुनिया ने इसे अपना लिया, कोई इसे पाप मानता ही नहीं, खराब मानता नहीं है, अच्छा मानता है। कोई इज्जत का और कोई गौरव देने वाला साधन है, व्यसन है, ऐसा मानते हैं और गौरव लेते हैं। कोई शर्म नहीं, कोई संकोच नहीं, कोई बेइज्जत हो जाए ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल आराम से घर में, बाहर में, दोस्तों के बीच में, समाज के बीच में, लोगों के बीच में, हर जगह पर ये चीज कितनी खराब है। शास्त्रों में इसे कहा गया है कि ये व्यसन, और ये व्यसन यानी क्या? महापाप। महापाप पर संसार में 7 प्रकार के सबसे बड़े महापाप माने गए हैं। और ऐसा महापाप करने से व्यक्ति उपासना में जाए तब भी उसका है ना चालू रहता है, मंदिर जाए तब भी ये पाप चालू रहता है, पेड़ी में जाए तब भी ये पाप चालू है। थोड़ी तो शर्म करो, थोड़ा तो एक मान मर्यादा का एक भान रखो। उपास में जा रहा हूं, गुरु भगवान के चरणों में जा रहा हूं, भगवान के दरबार में जा रहा हूं, भगवान की पीढ़ी में जा रहा हूं, तो मेरे मुंह में गुटखा और तंबाकू नहीं होनी चाहिए। मेरे मुंह में भगवान से बड़ा क्या पाप पड़ा, और ऐसा पाप का सेवन करता हुआ, ऐसा पाप करता हुआ मैं उनकी पीढ़ी में जाऊं, उनकी चरणों में जाऊं,
के दरबार में जाओ, थोड़ी शर्म रखो। कभी भी चले जाते हो, मुंह में पान होता है, मुंह में गुटखा होता है, मुंह में तंबाकू होती है, बगैर क्या बढ़ती आ जाते हो। थोड़ी तो शर्म रखो। आप कहां जा रहे हो? सरकारी के पास में जा रहे हो और ये शास्त्रों ने मना किया ऐसे पापों का सेवन करने के लिए और यहां पर चले जाओ। कई जगह मैंने देखे कि भगवान की उस पेड़ी में भी बैठने वाले लोग चाय पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं। क्या हम समझदार लोग हैं? हमारी नादानी कितनी, हमारी अज्ञानता कितनी, हमारी नासमझी कितनी, और हमारी ये कितनी छोटी सोच है कि मैं भगवान के पेड़ में बैठता हुआ ऐसे पापों का सेवन करूं, मैं सिगरेट पीऊं, मैं तंबाकू खाऊं, मैं गुटखा खाऊं। नहीं, ये हरगिज़ चल नहीं सकता है कि भगवान की पेड़ी, पावन पेड़ी, आपकी पेड़ी में भी आपके गंदे के स्थान पर आप गलत काम नहीं करते हो तो भगवान की पेड़ी में से चलेगा आपको? भगवान की पेड़ी में, जैन पेड़ी में अगर कोई मुनि बात करके, अगर कोई विद्या करके सके चला गया नहीं, इसे रोकना, उसको कहना, शर्म करने की जरूरत है। जैसा भगवान पूरे बहुत सारा बेशरम बनते हो, वहां शर्म क्यों रखते हो? बोल सकते हो आप कि नहीं, हमारी पेड़ी है, इसकी पावनता, इसकी पवित्रता रखना हमारा फर्ज बनता है। भले आप टेस्टी हो, देश कुछ भी हो, ये बाहर की बात है, लेकिन यहाँ जब पेड़ी में आए तो ये अब तक नहीं चलेगी, ये दुर्मत जैसा पाप नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आप बिल्कुल एग्जैक्ट उनको बोल सकते हो, रोक सकते हो, रोक सकते हो, आपका अधिकार है। डरना और घबराने की जरूरत नहीं है। वहां उनको रोकना चाहिए, उनको मना करना चाहिए कि इस पीढ़ी में आप इस तरह की व्यसनों का सेवन नहीं कर सकते हो। तो ऐसे कितने तो कि साथ साथ वहां पाप अपने यहां पर माने गए हैं। सबसे पहला पाप कौन सा? तो कि जुआ, जुआ खेलना ये पाप है। और ये जुआ आज वर्तमान समय में बहुत गहरे तक जमीन में अपनी जड़ों को जमा चुका है, अपने पैरों को पसार चुका है। इसके एक नहीं अनेक रूप है। किसी जमाने में एक रूप था चौपट खेलना, यही एक जुआ हुआ करता था। जमाने में हम सुनते हैं, देखते हैं कि चौपट खेली जाती थी महाभारत के समय में, यही जुए का प्रकार था। लेकिन आज अलग कई प्रकार इस जुए के आज वर्तमान समय में हो गए। कितने सारे जुए के प्रकार हो गए हैं। पहले चौपट था, फिर 52 पत्ते का खेल आया, रमी, फिर आईपीएल, एमसीएक्स, न जाने कितने सारे तरीके। आज तो इलेक्शन में भी क्या होता है, इलेक्शन में भी है ना, क्या होता है, सट्टा लगाया जाता है, कौन पार्टी जीतेगी। क्रिकेट के मैच में, फुटबॉल के मैच में और कबड्डी आदि जो भी मैच खेले जा रहे हैं उसके मैच के अंदर भी सट्टे खेले जाते हैं। और इसके छोड़ो वेदर के ऊपर भी सट्टे खेलते हैं कि बारिश कितनी होगी, ज्यादा होगी, नहीं होगी, कब होगी, कोई खिलाड़ी कितना सेंचुरी मारेगा नहीं मारेगा, इसके बारे में मैंने आज ये सट्टे खेले जाते। जुआ है और इसमें युद्ध यानी क्या, युद्ध यानी ये जुआ, ये जुआ हुआ। और एक बात समझ लेना आप, शायद शराब पीने में व्यक्ति बाहर में समाज के सामने, बड़े लोगों के सामने, अपने बड़ों के सामने, माता पिता के सामने शायद शराब पीने से सब कुछ आएगा, शर्म होगी, लज्जा आएगी। लेकिन आजकल है ना, जुआ खेलने में कोई लज्जा नहीं, सबके सामने जुआ खेल सकता है, कोई रोकटोक नहीं है। जुआ खेलना क्या है? हाँ, शराब पीना पाप है, शराब पीना अपराध है, शराब पीना बहुत गलत बात है, लेकिन जुआ खेलना गलत बात नहीं है। लोगों के दिमाग में ऐसी बात आ गई है, वो बेटा भी जुआ खेलता है, वो बाप भी जुआ खेलता है। इसलिए कहना है कि ये जुआ महापाप है। सबसे पहला 7 प्रकार के व्यसनों में जुआ माना गया है। और जुए का स्थान 7 प्रकार के व्यसनों में, पापों में सबसे पहला इसलिए है कि जिसके जीवन में जुआ होगा उसके जीवन में शराब होगी, जिसके जीवन में शराब होगी उसके जीवन में ये भी आएगा। और इसके जीवन में शराब आ गई, जुआ आ गया, खाना आ गया, उसका व्यभिचार चालू हो जाएगा। ये जुए की आदत ने कईयों के जीवन को खत्म कर दिया, तबाह कर दिया, सत्यानाश कर दिया है। ऐसा जुआ का व्यसन है, ऐसा एक जुआ का पाप माना गया है। ऐसे एक नहीं, कई किस्से मेरे पास है, कई किस्से, कई उदाहरण वर्तमान समय के मेरे पास है। ऐसे किस्से हैं जिन
जुए का आधार लेकर के अपने जीवन में तबाही उन्होंने लाई है। ये आईपीएल के हर साल मैच चलते हैं और छोटे छोटे लड़के 15 साल के 17 साल के 10वीं पढ़ने वाले कॉलेज में पढ़ने वाले ऐसे लड़के उस आईपीएल में सट्टा लगाते हैं। घर के लोगों को मानने का पता नहीं रहता है, ये क्या दूध खिलाते हैं उनके पता नहीं रहता है। हमने बर्बादी के साधन उनको बिल्कुल खुले रख दिए, उनको रास्ते दे दिए। मेरा बेटा है, मेरा बेटा। क्या तेरा पागल बेटा? वो कुछ नहीं करेगा, चलेगा। इसलिए हमारे पुरखे कहते थे अगर आज तुम रो रहे हो, आज तुम आंसू बहा रहे हो, उसके पीछे में तुम जिम्मेदार हो। ये बेटा कोई जिम्मेदार नहीं, बेटे को सजा नहीं, तुम बाप को सजा मिलनी चाहिए, मां को सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि कहा जाता है 5 साल तक उसकी तस्वीर को लाल रखो। 5 साल तक उसकी तस्वीर को लाल रखो। हमारी भी लाल रही, आपकी भी लाल रही, मालूम है। और 8 साल 10 साल का लड़का हो जाए, उसके बाद में पिता उसको मारना, माँ बाप उसको मारना बंद कर दे। और जब 20 साल का हो जाए, उसके बाद में 17 साल का 18 साल का हो जाए, उसके बाद में दोस्ताना व्यवहार माँ बाप उस बच्चे के साथ, लड़के के साथ रखे, लेकिन 5 साल तक उसकी तस्वीर लाल करके रखना। ये है ना कि लाल करके रखना, ध्यान में रखना, ये लाल करके रखना। ये तुमने बहुत लाल लगाए हैं, बहुत देर गुस्सा रहा है, इसलिए उसका परिणाम निकला है कि इसने इसको पता नहीं दी, समझाया नहीं, प्यार करते लाल करते रहे, बातें में से चढ़ाते रहे, और इसलिए ये तस्वीर लाल रहेगी। इसलिए लड़का आगे आपके लिए बदला भी आया है, नुकसान कर रहा है, क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है। इसलिए कहते हैं 7 साल 5 साल उस तस्वीर को लाल रखो, और जब 8-10 साल का लड़का हो जाए तो कभी उसको धमकाओ तो सही, लेकिन उसको मारो मत। और फिर 18-19-20 साल का हो जाए, उसके बाद में मित्र फ्रेंड जैसा व्यवहार उसके साथ में करो। फिर मारने की सूचना मत, धमकाने की सूचना मत। ये हमारे कारण लड़के बिगड़े हैं, हमारी वजह से हमारे पापों का परिणाम में ध्यान दिया नहीं। हमने शादी की, घूमे फिरे, झूले में गए, बाग में गए, न जाने कहां कहां घूम करके आए, मजे करके आए, सेल्फी लेकर के आए, और आज लड़के बिगड़ गए। तो बोलते हैं कि हमारा साहब क्या करना, तबेले से घोड़ा बाहर निकल, तुम्हारे पास क्या कहते हो? जब घोड़ा तबेले से बाहर निकल जाए तब आकर के बोलते कि हमारा सब कुछ समझाओ ना इसको। कुछ सुनता नहीं है, कुछ भी सुनता नहीं। मैंने कहा मैसेज आके तो नहीं सुन रहे, मैसेज दे दो ना, सुनेगा। जब ऐसी आपत्ति विपत्ति आती तुम्हारे पास में लोग आते हैं, तो ये जुआ है। जुआ कितना खतरनाक व्यसन है, ये मामूली व्यसन नहीं है। अनेक अनेक व्यसनों को लाने वाला, अनेक अनेक दुर्गुणों को लाने वाला, अनेक अनेक बर्बादी के पकड़ के रास्ते को खोलने वाला, दरवाजे को खोलने वाला ऐसा ये जुआ का दूत का व्यसन है। आपको पता है, आपको मालूम ही है। महाभारत के भगवान कौन? दुर्योधन, जिसको धर्म पुरुष माना जाता था, जिसको धर्म पुरुष माना जाता था, सपुरुष माना जाता था। और जब दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से जुआ खेलने की, जूझ खेलने की बात कही, और उस समय धृतराष्ट्र ने बिल्कुल खिस करके मना कर दिया, इनकार कर दिया कि नहीं, ये हरगिज नहीं हो सकता है। हमारे खानदान, हमारे कुल में ऐसा पाप नहीं हो सकता है। लेकिन दुर्योधन ने कहा कि नहीं, मुझे जुआ खेलना है और मुझे राज्य को प्राप्त करना है, मेरी खरीदी हुई संपत्ति को मुझे पाना है, इसलिए मुझे आप खेलने की इजाजत दो। लेकिन धृतराष्ट्र ने कहा कि नहीं, इजाजत नहीं मिलेगी। और विदुर के आने के बाद में फिर से दुर्योधन ने ये बात छेड़ी कि हमें जुआ खेलने की इजाजत दी जाए, रजा दी जाए, मंजूर किया जाए, हम जुआ खेले, खुलावा पाए। ऐसा जब कहा, उस समय विदुर ने कहा था, हे धृतराष्ट्र, तुम्हारा बेटा अगर ये दुर्योधन नहीं मानता है, उसको जला दो, राख कर दो, लेकिन हर किसी से जुआ खेलने की इजाजत मत देना, मंजूरी मत देना, तुम्हारे नाम को है तो खत्म कर देगा। यही हुआ जबरदस्ती। उस जमाने में दुर्योधन ने जुआ खेला, और हुआ क्या? नतीजा हमारे सामने है। पत्नी को
बिहार गए थे और जंगल की रात उनको पकड़नी पड़ी, जंगल भटकना पड़ा था। किसके कारण? किस वजह से? एक जुए की लत के हिसाब से जुए के कारण उनको कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। और नर राजा के आख्यान से कौन अपरिचित? नर राजा अच्छा था, सब कुछ था, लेकिन जुआ खेलने की आदत, और उसको भी कितना सहन करना पड़ा, कितना नुकसान झेलना पड़ा, कितना नुकसान उठाना पड़ा, कहां कितने बंधन उसको लेनी पड़ी, पत्नी को उसकी वजह से कितने कष्टों को सहन करना पड़ा। कारण क्या था? एक जुआ खेलने की आदत, उसको भी घर बार छोड़ के सब देश बाहर करने के बाद उसको घर से बाहर निकलना पड़ा। कारण क्या था? एक कारण जुआ खेलने का पाप, जुआ खेलने का उसका व्यसन, जो कोई पशु नहीं करते हैं वो पाप इंसान करते हैं। जो कोई पशु न तो गधा करता है, न कोई कुत्ता करता है, न कोई बकरी बकरा करता है, वो सारे पाप, वो सारे व्यसन कौन करता है? इंसान करता है। एक नेता को किसी ने गाली दे दी, एक नेता को किसी ने राह चलते हुए व्यक्ति ने गाली दे दी, और गाली सुनने के बाद नेता जी बड़े गुस्से में फैसले आए और सीधे कोर्ट में गए, और कोर्ट में जाने के बाद ये कहा कि साहब ने मुझे गाली, इसको अरेस्ट करो, उसको सजा दो, उसको जेल में डालो। तो मजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने उस गाली देने वाले आदमी को खड़ा किया, और खड़ा करने के बाद पूछा, क्या तुमने इस नेता को गाली दी? हाँ सर। क्या तुमने इसे हरामखोर कहा? हाँ कहा। क्या तुमने इसे नालायक कहा? हाँ कहा। क्या तुमने इसे बदतमीज कहा? तो हाँ कहा। क्या तुमने इसे गधा कुत्ता बोला? नहीं सर, गधा कुत्ता मैंने नहीं बोला। तो फिर नालायक गाली है, बदतमीज गाली है, हरामखोर गाली है, तो गधा बोलना गाली नहीं है? नहीं बोला। वो आदमी कहता है गधा बोलना बहुत बड़ी गाली है, गधा बोलना बहुत बड़ी गाली है, पर गधा मैंने इसलिए नहीं बोला कि जज ने कहा कि तुमने गधा क्यों नहीं बोला, कुत्ता क्यों नहीं बोला, सुअर क्यों नहीं बोला, सांड क्यों नहीं बोला, तुमने नालायक कहा, बदतमीज कहा, हरामखोर कहा, लेकिन ये शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया? उस समय उस लड़के ने, उस अपराधी ने कहा कि देखो, गधा कुत्ता सुअर कभी न तो जुआ खेलते हैं, न कभी तंबाकू खाते हैं, न कभी जुआ खेलते हैं, कभी शराब पीते हैं, इसलिए ऐसा अपराध तो ये इंसान ये पशु नहीं करते। इसलिए मैंने तो गधा नहीं कहा कि गधा के साथ में इसकी तुलना करूंगा तो गधा बदनाम हो जाएगा, गधे की इज्जत डाउन हो जाएगी। जो पाप, जो व्यसन गधे, कुत्ते और सुअर नहीं करते हैं, वो पाप इंसान करता है, वो पाप इंसान करता है। यानी क्या इंसान उससे भी गैर हो गया? क्या इंसान इससे भी बिल्कुल नीच हो गया? तो आईपीएल की बात में कर रहा था ना, आईपीएल में भी ऐसे वर्षों से ये कमाने के